नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक दिन का बॉयफ्रेंड। क्या तुम मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनोगे? उस लड़की के कहे ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखने लगा। काली लंबी जुल्फें और मुस्कुराते चेहरे के बीच चमचमाती उसकी दो आंखें मेरे दिल को धड़का गईं। एक अजनबी लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं अच्छे घर का होनहार लड़का हूँ। प्यार और शादी को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुत पहले एक बार प्यार में पड़ा था, पर हमारी लव स्टोरी अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। लड़की बेवफा निकली। वो ना सिर्फ मुझे बल्कि दुनिया को छोड़कर चली गई और मैं अकेला रह गया। लाख चाह कर भी मैं उसे भुला नहीं सका। सोच लिया था कि अब अरेंज मैरिज ही करूँगा। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसे ही अपना जीवन साथी मान लूँगा। अगले महीने मेरी सगाई है। लड़की को मैंने देखा नहीं है, पर घर वालों को बहुत पसंद आई है। फिलहाल मैं अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने आया हूँ। मेरे घर पहुँचते ही सगाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर कैसे? मैं उलझन में था। लड़की ने कहा, जानते नहीं तभी तो एक दिन के लिए बना रही हूँ। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों को नचाया। दरअसल 2-4 महीनों में मेरी शादी हो जाएगी। मेरे घर वाले बहुत सख्त दिमाग के हैं। बॉयफ्रेंड तो दूर, कभी मुझे किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं करने देते। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है। घर वाले मेरे लिए जिसे ढूंढेंगे उससे आंख बंद करके शादी कर लूँगी। मगर मेरी सहेलियां कहती हैं कि शादी का मज़ा तो लव मैरिज में है, किसी को बॉयफ्रेंड बनाकर ज़िंदगी इंजॉय करने में है। मेरी सभी सहेलियों के बॉयफ्रेंड हैं, केवल मेरा ही कोई नहीं है। ये भी सच है कि मैं बहुत सीधी सादी लड़की हूँ। किसी से प्यार करूँगी तो बहुत गहराई से करूँगी। इसी वजह से इन मामलों में फंसने से डर लगता है। जानती हूँ कि मैं तुम्हें आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, लेकिन ऐसी ही हूँ मैं। फिलहाल मुझे ये महसूस करना है कि बॉयफ्रेंड के होने से ज़िंदगी कैसी रुख बदलती है, कैसा लगता है सब कुछ। बस यही देखना है मुझे। क्या तुम इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते? लड़का कहता है, ठीक है, पर कहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई तो क्या है? वन नाइट स्टैंड की तरह हमें इस एक दिन को भूल जाना है। ये सोच कर ही मेरे साथ आना। बस एक दिन खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बोलो क्या कहते हो? वैसे भी मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में तुम्हारी उम्र देख ली है। ये लो, रास्ते में तुमसे गिर गया था, यही लौटाने आई थी। तुम्हें देखा तो लगा कि तुम एक शरीफ लड़के हो। मेरा गलत फायदा नहीं उठाओगे, इसीलिए ये प्रस्ताव रखा है। मैं मुस्कुराया। एक अजीब सा एहसास था मेरे मन में। चेहरे पर मुस्कुराहट की रेखा गहरी होती गई। मैं इनकार नहीं कर सका। तुरंत हामी भरता हुआ बोला, ठीक है, परसों सुबह 8 बजे इसी जगह पर आ जाना। उस दिन मैं पूरी तरह तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ओके, थैंक यू। ये कहकर मुस्कुराती हुई वो चली गई। घर आकर भी मैं सारा समय उसके बारे में ही सोचता रहा। 2 दिन बाद तय समय टाइम पर उसी जगह पहुंचा तो देखा वो बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रही थी। हाय डियर कहते हुए मेरे करीब आ गई। मैं थोड़ा हिचकिचाया, मगर उस लड़की ने झट से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, चलो अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए। कोई हिचकिचाहट नहीं, खुलकर मिलो यार। मैंने खुद को समझाया, बस एक दिन। फिर कहा मैं कहाँ ये। फिर हम 2 अजनबियों ने हमसफ़र बनकर उस एक दिन के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत
की। प्रिया नाम था उसका। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो मेरी बगल में बैठी थी। उसकी जुल्फें हौले हौले उसके कंधों पर लहरा रही थी। भीनी भीनी सी उसकी खुशबू मुझे आगोश में ले गई थी। एक अजनबी सा एहसास था जो मेरे जिस्म को महका रहा था। मैं एक गीत गुनगुनाने लगा। वो एक हट मुझे निहारती हुई बोली, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। जब दिल को कोई अच्छा लगता है तो गीत खुद ब खुद होंठों पर आ जाते हैं। मेरे डायलेक्ट पर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। दुधिया चांदी सी चिटक कर उसकी हंसी मेरे सांसों को छीन लगी। ये क्या हो रहा है मुझे, मैं मन ही मन सोचने लगा। तभी उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। मेरे प्रिंस, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, जहाँ तुम कहो। वैसे मैं यहाँ की सबसे रोमांटिक जगह जानता हूँ, शायद तुम भी जाना चाहोगी। मेरी आवाज़ में भी शौखी उतर आ गई थी। ठीक है, जहाँ तुम चाहो ले चलो। मैंने तुम पर 100% विश्वास किया है। मैंने कहा, पर इतने विश्वास की वजह? उसने कहा, किसी किसी की आंखों में लिखा होता है कि वो 100% विश्वास के योग्य है। तभी तो पूरी दुनिया में एक तुम्हें ही चुना है मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाने को। देखो, तुम मुझसे इमोशनली जुड़ने की कोशिश मत करो, बाद में दर्द होगा। मैंने कहा, किसे, तुम्हें या मुझे? वो बोली, शायद दोनों को। मैंने कहा, नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ। मैं बस एक दिन के लिए ही तुमसे जुड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे रिश्ते को सिर्फ इतने समय की ही मंजूरी मिली है। हाँ, वो तो है, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। तुम्हें घर वालों के खिलाफ जाने को किसने कहा? मैं तो खुद पापा के वचन में बंधी हूँ। उनके दोस्त के बेटे से शादी करने वाली हूँ। 6-7 महीनों में वो इंडिया आ जाएगा और फिर चटमंगनी पट ब्याह हो सकता है मैं हमेशा के लिए पेरिस चली जाऊँ। मैंने कहा, तो क्या तुम्हें भी कुछ होता है? तुम भी मूवी की सिमरन की तरह किसी अजनबी से शादी करने वाली हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं हो। कहते हुए मैंने उसकी आंखों में झांका। वो हंसती हुई बोली, हाँ, ऐसा ही कुछ है, पर तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हें शाहरुख यानी राज की तरह अपने जिंदगी में नहीं आने दूंगी। शादी तो मैं उसी से करूंगी जिससे पापा चाहते हैं। तो फिर ये सब क्यों? मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेल रही हो? अरे यार, मैं कहाँ खेल रही हूँ? फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने साफ कह दिया था कि हम केवल एक दिन के रिश्ते में हैं। हाँ, वो तो है। ओके बाबा, आई एम सो सॉरी। चलो, आ गई हमारी मंजिल। वाओ, कितना सुंदर नज़ारा है। कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ा घूमने के बाद वो मेरे पास आती हुई बोली, लो, अब मुझे अपनी बाहों में भरो जैसे फिल्मों में करते हैं। वो मेरे और करीब आ गई। उसकी जुल्फें मेरे कंधों पर लहराने लगीं। लग रहा था जैसे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड बिंदु ही मेरे पास खड़ी है। अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। मैं अलग हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे। किसी गैर लड़की को मैं करीब क्यों आने दूं? क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि मैं ये वीडियो बनाकर वायरल ना कर दूं? वो शरारत से खिलखिला गई। मैंने मुंह बनाया, मुझे क्या करना है? वैसे भी मैं तो लड़का हूँ, मेरी इज्जत थोड़ी ही जा रही है। वही तो मैं भी तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो लड़के हो। वो फिर मुस्कुराई। वैसे तुम आजकल के लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं। आजकल के लड़कों से क्या मतलब? वो सब बुरे होते हैं क्या? वही तो बात है, इसीलिए तो तुम्हें चुना है मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे। वरना किसी और लड़के को ऐसा मौका मिलता तो उसे लगता जैसे लॉटरी लग गई हो। तुम मेरे बारे में इतनी श्योर कैसे हो कि वाकई में मैं शरीफ हूँ? तुम कैसे जानती हो कि मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ? तुम्हारी आंखों ने सब बता दिया मेरी जान। शराफत आंखों पर लिखी होती है, तुम नहीं जानते? इस लड़की की बातें पल पल मेरे दिल को धड़काने लगी थी। बहुत अलग सी थी वो,
काफ़ी देर तक हम इधर उधर घूमते रहे, बातें करते रहे। धीरे धीरे टाइम ख़त्म हो गया और मुझे उससे और गहरा प्यार होता गया। मेरे लाख मना करने के बाद भी अब वो चली गई और मैं पत्थर की मूर्ति बना उसे जाता देखता रहा। दिल भर आया था मेरा। ड्राइविंग सीट पर अकेला बैठा अचानक फुफ करके रो पड़ा। लगा जैसे एक बार फिर से बिंदु मुझे अकेला छोड़कर चली गई है। जाना ही था तो फिर ज़रूरत क्या थी मेरी ज़िंदगी में आने की। किसी तरह खुद को संभालता हुआ घर लौटा। दिन का चैन, रात की नींद सब लूट चुकी थी। जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई थी। घर पहुँचा तो मैंने कह दिया मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा इतना कहना था कि घर में कोहराम मच गया। क्यों, कोई और पसंद आ गई है क्या? माँ ने अकेले में ले जाकर पूछा। मैंने सीधा जवाब दिया हाँ। तो ठीक है, उसी से बात करते हैं। पता और फ़ोन नंबर दो। मेरे पास कुछ नहीं है। माँ ने कहा कुछ नहीं? ये कैसा प्यार है? क्या पता माँ वो क्या चाहती थी। अपना दीवाना बना लिया और अपना कोई अता पता भी नहीं दिया। फिर मैंने उन्हें सारी कहानी सुनाई तो वो खामोश रह गईं। 6 माह बीत गए। आखिर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। लड़की वाले हमारे घर आए। मुझे जबरन लड़की के पास भेजा गया। लड़की दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी थी। मैं बहुत अजीब महसूस कर रहा था। लड़की की तरफ देखे बगैर मैंने कहना शुरू किया, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और अब उसके अलावा किसी से शादी का ख्याल भी मुझे रास नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, आप इस रिश्ते के लिए ना कह दीजिए। उसने कहा सच में ना कह दूँ? लड़की के स्वर मेरे कानों से टकराए तो मैं हैरान रह गया। ये तो प्रिया की आवाज़ थी। मैंने लड़की की तरफ देखा तो दिल खुशी से झूम उठा। ये वाकई प्रिया ही थी। तुम? वह मुस्कुरा के बोली हाँ मैं, कोई शक? पर वो सब क्या था प्रिया? दरअसल मैं अरेंज नहीं लव मैरिज करना चाहती थी। पहले तुमसे प्यार का इजहार कराया, फिर इस शादी के लिए रजामंदी दी। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने कहा बहुत खूबसूरत यार, मगर ये बहुत तकलीफ दे था। मैंने पल भर भी देर नहीं की कहने में और फिर उसे बाहों में भर लिया।